हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिनीस्टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को 11 नंबर से 17 नंबर के सभी क्वेश्चंस को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। So question number 1 to 10 we have already covered in part 2 video. Now we have to do question number 11. पढ़ते हैं। A piece of string is 30 centimeter long. एक string है जो 30 centimeter लंबा है। Question is what will be the length of each side if the string is used to form ए स्क्वायर। इसी स्ट्रिंग को फोल्ड करके अगर हम एक स्क्वायर बना लेते हैं तो एक जो साइड होगा उसका मेजरमेंट क्या होगा। तो ये जो देखिए, ये हमने एक साइड से स्टार्ट करके दूसरे एंडिंग तक 30 सेंटीमीटर मेजर किया, तो उसी को जब हम यहाँ से ऐसे बेंड करके एक स्क्वायर बना लेंगे जिसके टोटल 1 2 3 4 साइड्स होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करके बेंड करके जब हम बना लेंगे, मतलब ये स्ट्रिंग क्या है, ये स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर्स के पेरीमीटर वाला ही है जिसे हमने गोल घुमा के स्क्वायर बना रखा है। तो अगर स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और एक साइड से स्टार्ट करके दूसरे साइड का पूरा पेरीमीटर का मेजरमेंट 30 सेंटीमीटर है, तो फिर एक साइड के लिए हम इसी 30 को डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, क्योंकि here there are 4 equal sides. So let's write the formula. Perimeter of a square is 4 multiplied by measurement of one side. Perimeter we already know, it is 30 centimeter which is equal to 4 multiply by side. इतना पूरा लिखने के बजाय चलिए हम इसे एक वेरिएबल लिख लेते हैं a. Now a we have to find out. तो हम क्या करेंगे, बाकी जितने भी डिजिट्स हैं इस साइड हम उन सब को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, और जो डिजिट हम इक्वल टू के अदर साइड लेके जा रहे हैं उसके साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उस डिजिट को हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, ऐसे क्रॉस में लेके आते हैं। दिस 4 विल कम हियर डाउन इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि ये 4 पहले से ही न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दैट इज मेजरमेंट ऑफ वन साइड इज 30 डिवाइडेड बाई 4। सो 30 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। हम लिखेंगे 4 7 जा 28 और रिमाइंडर हमारे पास 2 बच जाएगा। नाउ एक डेसिमल लगा के हम 0 लिखाएंगे और ये 20 4 के टेबल में आता है, दैट इज 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0 0 आ गया। सो आवर आंसर इज 7.5 सेंटीमीटर इज द मेजर ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। उसके बाद अगला है, अगर इसी स्ट्रिंग को एन इक्विलेटरल ट्रायंगल में फोल्ड किया है तो उसका एक साइड कितने मेजर का होगा। सेम हम इसी पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे 1 2 3 से, इसीलिए 3 से इसीलिए डिवाइड क्योंकि ये तीनों इक्वल मेजर्स के हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सच जिसके तीनों साइड्स इक्वल मेजर्स के होते हैं। सो लेट अस राइट पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 मल्टीप्लाइड बाय द मेजरमेंट ऑफ वन साइड। पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है एंड दैट इज ओनली इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई ए, जिसे हमें निकालना है। नाउ हियर ऑल्सो दिस 30 इज डिवाइडेड बाई दिस 3, क्योंकि ये 3 ऊपर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा एंड द डिवीजन इज वेरी इजी। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। सो मेजरमेंट ऑफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ दिस काइंड इज 10 सेंटीमीटर। उसी तरीके से इसी स्ट्रिंग को हम एक रेगुलर हेक्सागन में बेंड करेंगे फोल्ड करके। मतलब हेक्सागन को हम अगर एक कॉर्नर से पकड़ के ओपन करते हैं तो वही 30 सेंटीमीटर वाला स्ट्रिंग मिलता है। मीन्स दिस 30 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन जिसके 6 इक्वल साइड्स है। तो एक साइड का मेजरमेंट कितना होगा, इसी 30 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से। So let's write perimeter of a regular hexagon is 6 multiplied by measurement of one side. Perimeter is 30 centimeter. यहाँ पे ये a निकालने के लिए साइड ऑफ वन साइड का मेजरमेंट निकालने के लिए इस 6 को न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर में ऐसे लाएंगे, दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 6। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। सो मेजरमेंट ऑफ वन साइड ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन इज 5 सेंटीमीटर आंसर। Next is question number 12. Two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. और उसके बाद तीसरे साइड का मेजरमेंट हमें दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है। द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। मतलब एक कॉर्नर से जब हम 12
प्लस डैश प्लस 14 करेंगे वो पेरीमीटर होगा एंड दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड साइड? तो अगर हम इस 12 और इस 14 को ऐड करके फिर इस 36 से माइनस कर देते हैं तो हमें ये मेजर मिल जाएगा। सो लेट्स राइट फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज साइड प्लस साइड एंड वन साइड का मेजर है 12 सेंटीमीटर, अदर साइड का मेजर है 14 सेंटीमीटर और तीसरे साइड का मेजर हमें निकालना है एंड दिस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। दैट इज 36 इज इक्वल टू 26 प्लस a। नाउ दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स। और ये ब्लैंक हम कैसे निकालते हैं? दिस ब्लैंक इज इक्वल टू इसी 26 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना होता है और क्योंकि इसके साइड में एक पॉजिटिव का निशान है, प्लस साइन है, तो जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम -26। 36 minus 26 is 10. So the measurement of the third side of this triangle is 10 centimeter answer. In next question number 13 हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है और उसका फेंसिंग लगाना है। फेंसिंग का मतलब हम कटीले तारों से बाउंड्री लगाते हैं, बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर निकालना है। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट कि उस फेंस को खरीदने के लिए हमें कितने पैसे देने हैं शॉपकीपर को। सो लेट अस रीड फर्स्ट। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर पार्क यू हैव टू फाइंड आउट और इस स्क्वायर पार्क का साइड गिवन है 250 मीटर। तो अगर एक साइड 250 मीटर है तो बाकी जो 3 साइड्स होंगे वो भी 250 ही होगा क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और इस हिसाब से हम इसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय द मेजरमेंट ऑफ वन साइड, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 250 मीटर। 4 मल्टीप्लाइड बाय 250 इज 1000 मीटर। ये हमें पेरीमीटर मिल गया कि पूरा स्क्वायर 1000 मीटर लंबा है। फेंस लगाना पड़ेगा तो हमें भी 1000 मीटर लंबा फेंस खरीदना पड़ेगा। फेंस का कॉस्ट क्या है? द रेट इज 20 रुपी पर मीटर। पर मीटर का मतलब 1 मीटर का कॉस्ट 20 है, तो 1000 मीटर का कॉस्ट कितना होगा? यूनिटरी मेथड में हम निकालेंगे। अगर 1 मीटर का कॉस्ट ₹20 है, 1000 मीटर का कॉस्ट ₹20 मल्टीप्लाइड बाई 1000, दैट कम्स आउट टू बी ₹20, और साइड में ये 3 0, दैट इज ₹20,000 इज आवर आंसर। उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 14, स्क्वायर पार्क की जगह अब रेक्टेंगुलर पार्क है। We have to find the cost of fencing this park. The cost of fencing a rectangular park of length 175 meter and breadth of this park is 125 मीटर। और फेंस खरीदने के लिए जो तार है उसकी रेट क्या है? रेट इज ₹12 पर मीटर। तो 1 मीटर तार अगर हम खरीदेंगे तो 12 रुपीज़ देना पड़ेगा। हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टोटल मीटर तार हमें चाहिए और उसके लिए हमें पहले इसकी बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 175 प्लस 125 मीटर, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 300, दैट इज 600 मीटर इज द पेरीमीटर। इस रेक्टेंगुलर पार्क का बाउंड्री 600 मीटर है और 600 मीटर जितना फेंसिंग ही हमें खरीद के लगाना है। Again in unitary method, if cost of 1 meter fence is ₹12, that cost of 600 meter जो कि है boundary of this park, उसका cost है ₹12 multiplied by 600. Now this multiplication is very easy. 12 multiplied by 6 is 72 और side में ये दोनों 0. So our answer is 7,200 rupees is the cost of fencing our rectangular park. Next in question number 15, 2 sisters हैं या फिर 2 friends हैं, स्वीटी और बुलबुल। ये दोनों पार्क में चक्कर लगा रही हैं। पढ़ते हैं। स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क। स्वीटी एक स्क्वायर पार्क का चक्कर लगा रही है जिसका एक साइड है 75 मीटर। तो बाकी जो 3 साइड का मेजरमेंट है वो भी 75, 75, 75 होगा। और बुलबुल जो है शी रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 60 मीटर एंड ब्रेथ इज 45 मीटर। तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका चक्कर बुलबुल लगा रही है। क्वेश्चन इज हु कवर्स लेस डिस्टेंस। तो एक चक्कर स्वीटी ने लगाया, एक चक्कर बुलबुल ने लगाया। हमें पता करना है कि कम जिसने डिस्टेंस कवर किया। तो वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हम एक चक्कर मतलब पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं और इन दोनों फिगर्स में से जिसका पेरीमीटर कम आता है वैसी ने लेस डिस्टेंस कवर किया होगा। सबसे पहले हम स्वीटी का निकालते हैं। स्वीटी स्क्वायर पे चक्कर मार रही है तो हम पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई साइड करके, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 75 मीटर जो कि है मेजरमेंट ऑफ वन साइड।
That comes out to be 300 meter. So distance covered by Sweetie is 300 meter. Next, बुलबुल के रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर निकालते हैं. So perimeter of this rectangle is 2 multiplied by length plus breadth. Value put up करते हैं. 2 multiplied by 60 plus 45 meter. 60 plus 45 is 105. 105 multiplied by 2 is 210 meter. Is the perimeter of the rectangle. So distance covered by बुलबुल is 210 meter. तो इसने 210 किया है, स्वीटी ने 300 किया है, तो किसने कम किया है? बुलबुल ने कम किया है. सो आंसर स्टेटमेंट वी विल राइट देयरफॉर बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. What is the perimeter of the each of the following figures given here? और दूसरा पार्ट है What do you infer from the answers? तो पहले आंसर फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले फिगर नंबर ए एक स्क्वायर है जिसका साइड है 25 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 सेंटीमीटर. 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज 100 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इन फिगर नंबर बी इट इज एन रेक्टेंगल. फॉर्मूला इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ. वैल्यू पुट करते हैं. लेंथ इसका 40 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस ब्रेथ इसका 10 है, दैट इज 10. 40 प्लस 10 इज 50. So 2 multiplied by 15, again it comes 100 centimeter. Next in figure number C, it is again a rectangle. Formula is perimeter is 2 multiplied by length plus breadth. Length इसका 30 है, breadth इसका 20 है. That is 2 multiplied by 30 plus 20 is 50. 2 multiplied by 50, again it comes 100 centimeter. And then last is a triangle in figure number D. Formula of perimeter of a triangle is side plus side plus side. So one side is 30, again one side is 30 and the third side is 40. 30 plus 30 is 60. 60 plus 40 is 100. Again the perimeter comes out to be 100 centimeter. So what do we infer? भले ही figures अलग अलग हों, square, rectangle, rectangle, triangle, all has the same perimeter. भले ही शेप सबके अलग अलग हैं लेकिन सबके बाउंड्री का टोटल मेजरमेंट सेम ही है. लेट्स रीड अवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 17. अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स. तो यहाँ पे एक स्क्वायर हम जो देख सकते हैं, टोटल 9 स्क्वायर्स अवनीत ने खरीदा है जिसका एक एक साइड ईच विथ अ साइड ऑफ हाफ मीटर. दैट मीन्स इस स्क्वायर का जो एक साइड है उसका मेजरमेंट हाफ मीटर है, जो दूसरा वाला साइड है उसका मेजरमेंट भी हाफ मीटर है, उसी तरह तीसरा साइड और चौथा साइड भी हाफ मीटर ईच है. क्वेश्चन इज ही लेज देम इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. यहाँ पे उसने एक स्क्वायर के फॉर्म में इन 9 स्क्वायर्स को रखा है और दूसरे वाले फिगर में एक क्रॉस के टाइप में रखा है. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट इन फिगर 10.7.1. इस वाले अरेंजमेंट में पेरीमीटर क्या है इस स्क्वायर का. नाउ सी, अगर एक साइड हाफ है, ये वाला साइड भी हाफ होगा एंड 2 हाफ will make up one whole. So let's directly count the perimeter. ये आधा और ये आधा is 1 meter. ये वाला half and ये वाला half, it makes 1 meter. ये वाला half, ये वाला half, it makes 1 meter. Half plus half, this is also 1 meter. ये वाला half, it will make 1 meter. ये वाला half, it will make 1 meter. So कितने 1 हुए? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The perimeter of this square is 6 meter. उसके बाद हमारा next question है, Shari does not like his arrangement. So she gets him to lay out in a form of square. जैसे कि हमने इस वाले फिगर में देखा था. What is the perimeter of her arrangement? तो अब हमें इस वाले फिगर का पेरीमीटर निकालना है. सेम तरीके से हम निकालते हैं. ये वाला साइड, हाफ प्लस हाफ मेक्स 1. अगेन ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, इट विल मेक 1 मीटर. अगेन ये वाला हाफ 1 मीटर. This half and this half will make 1 meter. This half will make 1 meter. This half will make 1 meter. This half and this half again will make 1 meter. This half and this half 1 meter. This half and this half 1 meter. This half and this half 1 meter. टोटल कितने 1 हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. इस वाले फिगर का पेरीमीटर हुआ 10 मीटर, जो कि हमारे प्रीवियस स्क्वायर से ज़्यादा है. तो भले ही यहाँ पे टोटल स्क्वायर 9 ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड हेयर ऑल्सो 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इसके बावजूद भी पेरीमीटर यहाँ पे बढ़ गया because of a different shape. And that is our next question, which has the greater perimeter? Figure number 2, that is the arrangement in the form of a cross has the greater perimeter. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अवनीत wonders if there is a way of getting an even greater perimeter.
कैन यू फाइंड अ वे डूइंग दिस? क्या हम कुछ फिगर ऐसा बना सकते हैं जिससे इन्हीं 9 स्क्वायर से हम ज्यादा ग्रेटर पेरीमीटर वाला फिगर बना सकते हैं? ध्यान ये रखना है कि हम जो पेविंग के स्लैब्स को अरेंज करेंगे वो कंप्लीट एज, एक एज के साथ दूसरे स्क्वायर का एज ऐसे लगा हुआ होना चाहिए, हम गैप नहीं रख सकते। सो पेरीमीटर ग्रेटर देन 10 मीटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 10 मीटर से ज्यादा पेरीमीटर वाला शेप हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट इसी तरह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे टॉपिक एरिया इन आवर पार्ट 4 वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।